उसी समय उतर कर उनको गुरुदेव के पद पर विराजमान किया। विदेहराज जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी हैं। धैर्यवान पुरुष उसे ही कहा जाता है जो इन दो के वेगों को सह जाए, वही मृत्यु के वेग को सह पाएगा। ध्यान रखना। परम ज्ञानी विदेहराज जनक जी एक दिन स्वप्न देखा कि वो महल में बहुत सुखद सैया पर पड़े हुए शयन किए, तो स्वप्न में देखा कि उनका राज्य छिन गया और शत्रुओं ने महल पर शासन कर लिया। वो जंगल में भटकते रहे। बहुत दिनों के बाद ऐसी भूख सी व्याकुलता प्रकट हो रही थी तो उन्हें थोड़े से चावल और दाल मिली। किसी तरह उन्होंने मिट्टी के पात्र में उसको रांधा और वो पक करके तैयार ही हो रही थी कि दो लड़ते हुए सांड आए और उस खिचड़ी को भी बिखेर दिया। आप तो भूख से व्याकुल हो गए और उस व्याकुलता में नेत्र खुले तो देखा विदेहराज की शैया पर शरीर पड़ा हुआ। जनकपुरी के राजा हैं। ये क्या है? अभी मैं भूख से व्याकुल, इतना त्रसित, और आंख खुलने पर ये राज वैभव। ये सत्य कि वो सत्य। सभा में बड़े बड़े विद्वान महात्मा जन भी बैठते थे। विदेहराज की सभा। प्रश्न जाके किया, ये सत्य कि वो सत्य। अब उसको कोई व्याख्या हो तो उसमें विचार, ये सत्य कि वो सत्य। कोई उत्तर सही नहीं दे पाया। अभी बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे थे अष्टावक्र जी, परम ज्ञानी। गर्भ में ही इनके अंदर इतना ज्ञान था कि अपने पिता को उपदेश कर दिया। कहोड ऋषि इनके पिता थे, बड़े ही वेदज्ञ। तो वेद की ऋचा का गान कर रहे थे, जरा सी चूक हो गई तो आवाज आई कि इस ऋचा को सुधारो, और स्वयं उच्चारण करके बताया। तो पत्नी की तरफ देखकर कहा, ये कहां से आवाज आई? तो उनका गर्भ से। बोले इतना टेढ़ा है कि गर्भ से ही हमें उपदेश कर रहा है। जा अष्टवक्र हो जा। पहले यहां नाक में रहता था क्योंकि तप के धनी होते थे, तो ये पैदा ही हुए 8 जगह से टेढ़े। उन प्रश्न का उत्तर देने वाले ऋषियों में कहोड ऋषि भी थे। जो कोई प्रश्न का उत्तर ना देता उसे सारी व्यवस्था दी जाती थी, पर आप महल से बाहर नहीं जा सकते। ये जनक जी की प्रार्थना थी। तो एक तरह से नजर कैद। तो अष्टावक्र जी ने मां से पूछा कि हमारे साथ क्रीड़ा करने वाले ब्रह्म ऋषि बालक कहते हैं कि तू इतना ही प्रवीण है तो अपने पिता को क्यों नहीं मुक्त करा लेता? तो मेरे पिता को किसने बंदी बना रखा है? तो उनका बंदी नहीं, पूर्ण उनकी सेवा होती, पर वो महल में ही रहेंगे जब तक उत्तर नहीं मिलेगा। क्या उत्तर? मैं देता हूं जाके। उनका नहीं, पति का वियोग तो किसी भी तरह सह रही हूं, लेकिन आपके जाने से शायद मैं सह ना पाऊं, क्योंकि तुम ही एक हमारे ऐसे पुत्र हो। उनका आप निश्चिंत रहिए। सभा में गए तो किसी के 1-2 झटके लगते हो तो एक आश्चर्यजनक लगता है ना, चलने की प्रक्रिया में तो स्वाभाविक हंसी आ जाती है। 8 जगह से टेढ़े थे तो चलना कैसा होगा? जब ये सभा में प्रवेश किए तो लगभग सबने हंस दिया। तो इन्होंने कहा, मैंने तो सुना था विदेहराज जनक की सभा ज्ञानियों की होती, यहां तो सब अज्ञानी ही नजर आ रहे हैं, जो चमड़े की पहचान और हड्डी की पहचान करने वाले हैं। जनक जी ने कहा, ऋषि बालक, आप ऐसा हमारी सभा को संबोधन नहीं कर सकते। यहां सब ज्ञान विज्ञान संपन्न लोग बैठते हैं। बोले, आप सब हंसे किसको देख के? बोले, आपकी चाल को देखकर। चाल किस में है? शरीर में। शरीर किससे बना है? चमड़े से, मांस से, हड्डियों से। ये ज्ञानियों की सभा है? जो चमड़े को देखे, मांस को देखे, हड्डी को देखे, उसकी क्रिया को देखे, वो ज्ञानी होता है। तो आप चुप। हाँ, क्या प्रश्न है तेरा जनक? बालक है, ब्रह्म ऋषियों का
ये तपोबल है। क्या है तेरा प्रश्न? उनका यह सत्य कि वो सत्य। बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू जागृत में था तब स्वप्नावस्था असत्य प्रतीत हुई, जब तू स्वप्नावस्था में था तब जागृत अवस्था का महत्व नहीं। जो एक क्षण में अपना महत्व खो दे वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य का कभी अभाव नहीं होता, सत्य सदैव विद्यमान रहता है। उसी समय उतर कर उनको गुरुदेव के पद पर विराजमान किया। विदेहराज जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी हैं।